माँ डोसा। क्यों रे, क्या हो गया? आज तू बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। वो क्या है ना माँ, जब मैं तुम्हें दिखता हूँ ना तो मेरी खुशी, मेरा आनंद बहुत बढ़ जाता है। अरे रोज मेरा चेहरा देखने से क्या होगा? अगर तूने शादी कर ली ना तो सारी जिंदगी खुशी में झूमता हुआ नजर आएगा। वैसे तेरे ऑफिस में तो इतनी सारी लड़कियाँ मौजूद हैं, एक भी नहीं पसंद आई? या फिर माया की बेटी से करेगा? हाँ? सास के बारे में तो पता ही है ना। शायद इसीलिए शादी करीब वालों को दूर और दूर वालों को करीब लाती है। माँ, शादी एक एक्सीडेंट की तरह होती है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी शादी की इतनी जल्दी क्या है? लगता है अभी तक पका नहीं। क्या कहा? भिंडी मेम साहब। देखा, अब तो ये भी मुझे चिढ़ाने लगी है। तुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। तुझे एक लड़की के हाथों में सौंप के मैं अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लूं। ये डायलॉग तो लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। मेरे लिए लड़की या लड़का तुम ही तो हो ना। तुम शादी शादी कहती हो ना, वो इसे टॉर्चर टॉर्चर कहता है। ये किस गधे ने कहा? अरे बगल वाले फ्लैट के टकलू अंकल ने बताया। शादी होते ही वो दोनों घर में हो या बाहर, जहाँ देखो जब देखो टकला बजाती रहती है उनका, इसीलिए उनका टकला हमेशा चमकता रहता है। उस टकले की तो मैं बचा दूंगी। वैसे भी सब ऐसे थोड़े ना होते हैं, मैं भी तो एक औरत हूँ ना। असल में तुम लड़कों को माँ, अब बस करोगी क्या? अगर तुम जैसी लड़की मिलेगी तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा और तब मैं जरूर कर लूंगा। ओके? बाय। अरे ये बैग। अरे भैया, तुम कब आए? जब तुम मेरे टकले के बारे में बात कर रही थी तभी आ गया था। गरम गरम अंडे का डोसा बना दूं क्या? अंडे का डोसा नहीं बनता है, ऑमलेट बनता है। तुमसे कुछ काम था इसीलिए आया था। ओ, तो बोलिए ना अंकल, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? अब इतनी इज्जत मत दो मुझे तुम। मेरे कार में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ऑफिस छोड़ दो, मेहरबानी होगी। आपने मुझे कितनी बार कंपनी दी है, आज मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जब तूने मुझे कंपनी छोड़ा है तो मेरे फैमिली मैटर को पब्लिक में ला करके रख दिया। मुझे ड्रॉप कर दे बस, देर हो रही। चलो बाय माँ। आहा, देखिए ना अंकल, रोड पर ऐसे लोगों को खिलखिला हुआ देखकर मुझे तो एक किक लग जाती है अंकल। तेरी किक से मुझे चिढ़ होती है। वैसे एक बात बता, तब से तू ये क्या कर रहा है? बस ट्रैफिक वाले रोड पर ही गाड़ी चला रहा है? स्टेडियम में बैठी ऑडियंस से जैसे क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ता है ना, वैसे ही ऐसे लोगों को देखकर मेरा हौसला बढ़ता है। ऐसा माहौल बहुत पसंद है मुझे। वहाँ पब्लिक के चिल्लाने से हिम्मत मिलती होगी, यहाँ ट्रैफिक में मेरी हिम्मत जा रही है। लेफ्ट से चल, लेफ्ट से। राइट ले, अब राइट ले। ठीक है अंकल, ये आपका मुंह नहीं है, जैसे चाहो जहाँ चाहो चला लो, ये कार है। उफ। ये क्या अंकल, ये रोड ऐसा क्यों है? बहुत शांति है ना यहाँ पर। तेरे टकले की तरह। हेलो, अच्छा मेरी बीवी, पैर फिसल गया? कहाँ फिसला? ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। बेटा जरा गाड़ी रोकना। अरे क्या हुआ अंकल? अरे तुझसे कह रहा हूँ ना, गाड़ी रोक, गाड़ी रोकना। यहाँ से लेफ्ट लेकर राइट ले ले, मेन रोड आ जाएगा। अरे रुकिए, मैं ड्रॉप करता हूँ। अरे अंकल सुनिए तो। टकला पाखंडी, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, लेफ्ट राइट करके ये सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया। क्या हुआ? बहुत मस्त लग रही है ना? अबे ओ,
लड़की पर कमेंट करने से पहले उसका होलिया नहीं उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। उसका बाप कौन है जानता है? कौन है भाई? तेरी जात का मारू चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब चल। वो प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी सबमिट करना होगा। मस्त जच रही है यार। भाई इसके पीछे कौन है? ए, इस लड़की के पीछे इसका बाप नहीं इसकी माँ है। ए, अ? वैष्णवी। ओहो। आंटी को सिर्फ जन्म देना ही नहीं आता, उसे बचाना भी आता है क्या? और इस लड़की के पीछे? इसके पीछे कोई नहीं है। जितना चाहे उतने कमेंट करो, बचाने वाला कोई नहीं। क्यों रे, बिल्डअप दे रहा है क्या? तेरे मारने से दीवार नहीं टूटी है, मेरे भाई बैठे थे इसलिए टूटी। अबे ओ, अपने आप को तो हीरो समझ रहा है क्या? जानता है मेरा भाई कौन है? बड़े बड़े लफड़ों को सेटल कर चुका है वो। आंटी बताओ इसे। दूसरों के दम पर उछलने वाले मर्द नहीं नामर्द होते हैं। अगर अकड़ दिखानी है तो अपने भाई के ऊपर नहीं खुद के दम पर दिखा। हमारे एरिया में आके लड़कियों के सामने हमें तू मारता है। सच कहता हूँ अब तू बचने वाला नहीं है। चला कचरे की तरह साफ कर दूंगा। तुझे अब जरूरत है इंट्रोडक्शन सीन्स की नहीं, इंस्पिरेशन वाले सीन की। माँ माँ हूँ ना, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। पर तुझे नहीं लगता तेरी लाइफ में जो लड़कियां है वो तुझे समझे? अभी कोई भी लड़की हो, वो लड़की बस यही चाहती है कि उसका पति उसकी रक्षा करे, लेकिन तू तो अपने अंदर का ही डर नहीं खत्म कर पा रहा है। माँ, टॉपिक कोई भी हो घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। बगल के बेडरूम तक जा नहीं सकता और दूर जाने की बात करता है। पर तेरे गुस्से में कोई कमी नहीं है। आजा खाना खा ले। आ रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं खाना। आके खाना खाते हो या मैं घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं? गर्लफ्रेंड ने बताया था। साड़ी क्यों लेंगे, कोई अच्छी ड्रेस लेते हैं ना। साड़ी नहीं यार, हाफ साड़ी। ओह, हाफ साड़ी में लड़कियां कैसी दिखती है पता है क्या? एकदम अलग। बोलिए सर। न्यू अपडेट हाफ साड़ी दिखने में क्लास लगनी चाहिए, पर बजट थोड़ा कम होना चाहिए। ओके सर। तूने कहा था रिच है। तब सामने लड़कियां थी इसलिए बिल्डअप दिया था यार, समझा करना तू। ये अभी अभी आया लेटेस्ट ग्रीन कलेक्शन है कलर सर। सुपर है यार। 10,000 रहने दो। ये बढ़िया है। 8,000 नहीं चाहिए। 3,000 ये भी नहीं चाहिए। हे, अगर चाहिए तो मेरा कार्ड इस्तेमाल अरे कर ले। नहीं, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो? इतना काफी है। सुनिए वो कोई मैं समझ गई, मैं लाती हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। 1000 अच्छा है पर 1,000 रुपए इससे कम में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके तो इसे पैक कर दो। अब चले। चल हम लोग वहाँ चल के देखते हैं। कौन है ये? अरे बताया था ना, उस दिन बस स्टॉप पर एक लड़की देखी थी। अरे वाह, बढ़िया है यार। इसके बारे में कहोगे तो पहला प्यार मान सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ अगर आप बुरा ना माने तो
ये दोनों साड़ियों का कलर बताएंगी? इनका कलर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं मैडम, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। मेरी वाइफ को हरा कलर पसंद है, मुझे हर कलर ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। सॉरी, दिस इज ग्रीन एंड दैट इज रेड। ओह, थैंक यू मैडम। यू वेलकम। जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है तो बेबी कोई भी कलर पहने क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले के इमोशंस को कभी क्रिटिसाइज मत करना। जानबूझकर कोई भी कभी अपनी कमी नहीं बताता। कितनी अच्छी लड़की है ना। क्या अच्छी लड़की है। ये लड़कियां लड़कों में कमी हो ना तो नखरे दिखाती हैं। हाँ। पर वही कमी होने वाले बॉयफ्रेंड में हो, हस्बैंड में हो तो फट से मान जाती हैं। समझ में नहीं आया क्या? अच्छा तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कोई लड़की अगर अंधे को रोड क्रॉस करवा रही हो तो इसका मतलब अंधे से वो पट नहीं गई है, जो क्रॉस करवाता है उससे पट जाती है। समझ में आया तेरी? चल। सामने वाले की कमी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जानबूझकर कोई कमी नहीं चुनता। रात गई बात गई, अभी भी वही बात क्यों याद कर रहा है तू? आज मैंने एक लड़की को देखा था माँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? कल बस स्टॉप में और आज मॉल में। जब भी उसे देखता हूँ ना, यहाँ पता चलता है शी इज माइन। कैसी दिखती है? तुम्हारी तरह दिखती है माँ। तो मुझे कब मिला रहे हो? वो ऑरेंज ड्रेस वाली लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने बताया था ना माँ। ओह सी, चलो अब बहुत देख लिया, चलते हैं माँ। मिलवाओगे नहीं क्या? मेरी खुद की पहचान नहीं हुई है। वैसे भी पेरेंट्स को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद अगला स्टेज होता है मैरिज का स्टेज। प्लीज ना माँ, चलो। अच्छी थी ना माँ? हाय, पहचाना नहीं क्या? वो बस स्टॉप फाइट। ए, बात कर। आप यहाँ कैसे? आई एम एन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट, सो एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मेरे बेटे को भी इस तरह की कोई भी जगह बहुत पसंद है। ओह रियली? अरे सुन तो, मैं तेरे लिए इस तरह की हिस्टोरिकल जगह कहाँ ढूंढ निकालूंगी, इसलिए तू इससे फोन नंबर ले लेगा तो ये जब भी ऐसी जगह पर जाएगी तुझे बता देगी। बताओगी ना बेटी? या ओके ओके फाइन। आपका नंबर? 7869583331। ओके, मिस्ड कॉल देता हूँ। ओके, आपका नाम? अभय। अभय? हाँ। अभय मतलब जिसको किसी का भय ना हो। ओके, कीप इन टच। या बाय बाय। गुड। अब सो जा। ताजा सब्जियों में राजा कौन है पूछे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि बैगन है भाई। तू खाएगा नहीं क्या? भूख नहीं है यार। पेट में भूख नहीं है, आंखों में थकान नहीं है, फिर मैटर क्या है? कल रात उसने मैसेज किया था यार। क्या भेजा था? हाय। उसके बाद? गुड नाइट। हाय और गुड नाइट के बीच में क्या भेजा वो बता। कुछ नहीं यार, हाय और गुड नाइट बस। बस इतने के लिए तू इतना उत्साहित हो रहा है? हाँ, वाह 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 वाह। अरे सुन, देख लड़कियां जब चांस देना तो हमें चांस ले लेना चाहिए, वरना ये लड़कियां गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पे ही अटकी रहेंगी, समझा ना? गुड बॉय। हाँ। अरे हाँ, उसी का फोन आ रहा है। उठा उठा उठा। हेलो। तुम्हें इस टाइम कॉल किया है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में नहीं। क्या कर? हाँ, मेरे बारे में मेरे बारे में। अपने बारे में? लंच हो गया क्या? या जस्ट नाउ। कुछ और बोलो। क्या खाया तुमने? दाल और टमाटर। बाप रे, 2 चीजें खाई? अम्मा? हाँ नहीं, दाल में टमाटर था।
तो पहले तुमने ये दाल टमाटर क्यों बोला था? अरे इस तरह कोई बात करता है क्या? कितनी बार समझा लेकिन तेरे समझ में नहीं आने वाला। बेशरम कहीं का पागल। रोमांटिक बात कर। एक्चुअली अब है, हाँ क्या हम किसी दिन मिल सकते हैं? या श्योर। कहाँ पर? मैसेज कर दूंगी। बाय। बाय। ओ पर शेर है तू। खाने में क्या है? बैगन और टमाटर। अरे इसे ऐसे रखना चाहिए। देख क्या खा ले। अरे मिक्स क्यों करके क्या तू? जल्दी आ जा यार। जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, तो पूरी दुनिया मेरी है ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इतनी कम समय में इतना भरोसा? प्रॉमिस वैष्णवी, अगर तुम मेरे बगल में नहीं रहोगी तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। कोई सुनेगा तो हंसेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने जो कहा वो सच है वैष्णवी। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ, और उसके बाद तुमसे। आज तक मैं अपनी माँ को छोड़ के कभी रहा नहीं हूँ। वैष्णवी! क्या हुआ अभय? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो बस मजाक किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा?